पढ़ेंगे यूनिट 2 सॉल्यूशन विलियन पार्ट के अंतर्गत द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आइए इनको हम क्रमशः पढ़ते हैं। इसके पहले देखें विलियन की सांद्रता या शक्ति किसे कहते हैं। किसी विलियन या विलायक की ज्ञात मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। या हम बोल सकते हैं इसको किसी विलियन के 1 लीटर या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता या शक्ति कहलाता है। सांद्रता या शक्ति बराबर हम इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में। इसकी इकाई या मात्रक ग्राम प्रति लीटर या ग्राम प्रति डेसीमीटर होता है। और एक चीज याद रखने वाली बात है, जिस विलियन की सांद्रता ज्ञात होती है उसे हम मानक विलियन कहते हैं। विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, तो विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नांकित विधियां हैं। पहला प्रतिशतता, दूसरा नॉर्मलता, तीसरा मोलरता, चौथा मोललता, पांचवा मोल प्रभाज, छठवां फार्मलता, सातवां पार्ट्स पर मिलियन। पहला देखें प्रतिशतता, परसेंटेज। प्रतिशतता किसको बोलते हैं, तो विलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशतता माने प्रति 100 में, या इसे हम इसको बोल सकते हैं इसे भाग प्रति 100, पार्ट्स पर 100 या पीपीएच भी कहते हैं। प्रतिशतता को 3 रूपों में व्यक्त करते हैं, अर्थात 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके पहले हम सांद्रता को पढ़ने के पूर्व देख लें प्रयुक्त होने वाले कुछ संकेत हैं। इन संकेतों का उपयोग करना या जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल हल करते हैं तो सूत्र के माध्यम से किया जाता है और आगे इनका हम उपयोग भी करेंगे। तो देखिए, विलायक है तो कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे और विलेय को कैपिटल बी से। इसी प्रकार से W मात्रा या द्रव्यमान को बताता है, V आयतन को बताता है और M आणविक द्रव्यमान बताता है। स्मॉल n मोलों की संख्या और X मोल प्रभाज को व्यक्त करता है। अब हम देख रहे हैं इसमें जो हमारा मुख्य मात्रक जैसे द्रव्यमान, आयतन, आणविक द्रव्यमान, मोलों की संख्या और मोल प्रभाज, इनके साथ यदि A जुड़ा हो तो विलायक के लिए होगा, B जुड़ा हो तो विलेय के लिए होता है। देखते हैं, WA विलायक का द्रव्यमान, WV विलेय का द्रव्यमान, VA विलायक का आयतन, VB विलेय का आयतन, MA विलायक का आणविक द्रव्यमान, MV विलेय का आणविक द्रव्यमान, NA विलायक का मोल, NV विलेय का मोल और XA विलायक का मोल प्रभाज और XV विलेय का मोल प्रभाज को व्यक्त करता है। तो इसमें हम देख रहे हैं जिनके साथ में ये आया है विलायक के लिए है और V जो है विलेय के लिए प्रयुक्त होता है। पहला आप देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, WW जिसको बोलते हैं वेट, है ना। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, और विलेय की मात्रा किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। सूत्र लिख सकते हैं इसका, विलेय या विलायक का द्रव्यमान। देखिए 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा बोल रहे हैं, लेकिन जब हम ज्ञात करते हैं तो विलेय या विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम सूत्र लागू करेंगे विलेय या विलायक का भाग बटे विलियन का कुल भाग गुणित 100, क्योंकि 100 ग्राम विलियन में हम उपस्थित पदार्थ की मात्रा निकालेंगे, किसी एक घटक का निकालेंगे, विलेय या विलायक का। अच्छा, विलियन का कुल भार, इसका मतलब है विलेय और विलायक का भार, विलेय और प्लस विलायक का भार दोनों का योग करते हैं तो विलियन का कुल भार आता है। या हम बोल सकते हैं इसको संकेत के रूप में लिखें, WV विलेय का द्रव्यमान, WA विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर
डब्ल्यू वी विलेय का भार, डब्ल्यू ए विलायक का भार बटे डब्ल्यू बी विलेय का भार प्लस डब्ल्यू ए विलायक का भार इंटू 100। उदाहरण से समझ जाइए। 20% चीनी का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा 20 ग्राम तथा जल की 80 ग्राम है। तो इस विलयन की सांद्रता को जल में 20% द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करते हैं, यहाँ परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम टोटल विलयन है और इस विलयन में 120 ग्राम चीनी है, तो 100 ग्राम में अगर चीनी की मात्रा हम कम कर दें तो 80 ग्राम जल बचता, अर्थात 20 ग्राम चीनी 80 ग्राम जल में घुल करके 100 ग्राम विलयन बना हुआ है। दूसरा आयतन प्रतिशत, जिसको भी से प्रदर्शित करते हैं, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो कि मिलीलीटर में लिया जाता है को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय या विलायक का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणित 100। या विलेय विलायक इसलिए बोला गया, किसी एक घटक का हम आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर विलेय का आयतन प्रतिशत निकालें तो यहाँ विलेय रहेगा, विलायक का आयतन प्रतिशत निकालें तो यहाँ पे विलायक का आयतन लिखा जाएगा, बटे विलयन का कुल आयतन रहेगा। तो विलयन का कुल आयतन तो आप जान रहे हो, विलेय प्लस विलायक का आयतन रहेगा। या हम इसको लिख सकते हैं संकेत के रूप में वी या वी का आयतन प्रतिशत बराबर वी या वी ए बटे वी प्लस वी प्लस वी क्या है, विलयन का कुल आयतन गुणित 100। ये संकेत के रूप में जो हमने पूर्व में बताया कि संकेत के रूप में कैसा प्रयोग करते हैं। और उदाहरण है 10% एथिल एल्कोहल, वी का अर्थ है कि विलयन के 100 ml में 10 ml एथिल एल्कोहल उपस्थित है, अर्थात 10 मिलीलीटर एल्कोहल और 90 मिलीलीटर जल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml विलयन में 10 ml एथिल एल्कोहल मिला हुआ है। तीसरा द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो ये परिभाषित हो जाएगा 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो कि ग्राम में होता है को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। और इसका सूत्र होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे विलयन का कुल भार। अगर विलायक का आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ विलायक हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, ये विलेय का भार नहीं है, ये विलायक का भार है। अगर हम विलेय का भार लिख रहे हैं तो यहाँ पे डब्ल्यू बी लिखा जाएगा, इस बात का याद रखेंगे। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है ना, विलेय का भार डब्ल्यू बी से प्रदर्शित करेंगे, अगर विलायक का भार लेंगे तो डब्ल्यू ए आएगा। इसकी इकाई या मात्रक औषधियां तथा फार्मेसी में उपयोग में लाई जाती है। उदाहरण के लिए हम देख लें 10% नमक, डब्ल्यू का अर्थ है कि 100 ml विलयन में 10 ग्राम नमक उपस्थित है। इस प्रकार से हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को समझ सकते हैं कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ग्राम में होगा लेकिन विलयन मिलीलीटर में होगा। इस चीज का ख्याल रखना है। और जो भी औषधियां दवाई उपयोग करते हैं हम, तो इस द्रव्यमान आयतन प्रतिशत फार्मूला से तैयार किया जाता है। चौथा, अब देखिए नॉर्मलता, कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। अब नॉर्मलता क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। सूत्र के रूप में हम लिखते हैं नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ग्राम तुल्यांक संख्या का मान होता है विलेय का भार ग्राम में लेंगे बटे तुल्यांकी भार होता है। विलयन का आयतन तो लीटर में ही लिए हैं तो सेम दिया हुआ है। अगर हम इसको लीटर को ml में बदलें, मिलीलीटर में बदलें, तो इस प्रकार से हो जाएगा विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणित 1000 बटे आयतन मिलीलीटर में हो जाएगा। तो विलयन का आयतन इसमें मिलीलीटर लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। और संकेत के रूप में हम सूत्र संकेत के रूप में लिख सकते हैं n बराबर डब्ल्यू बी बटे ई डब्ल्यू गुणित 1000 बटे वी ml। तो ई डब्ल्यू इक्विवेलेंट वेट बोला जाता है, तुल्यांकी भार है। अब तुल्यांकी भार किसको बोलते हैं समझ लें।
किसी पदार्थ का वह भार जो हाइड्रोजन के 1.008 भार से, ऑक्सीजन के 8 भार से, क्लोरीन के 35.5 भार से व सिल्वर के 108 भार से क्रिया करे या इसकी इतनी मात्रा को प्रतिस्थापित करे। तत्व या आयन का तुल्यांकी भार निकालना होता है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तत्व का परमाणु भार या आयन का सूत्र भार बटे संयोजकता। तत्व लेंगे तो तत्व का परमाणु भार, आयन लेंगे तो आयन का सूत्र भार। दूसरा, अम्ल या क्षार का तुल्यांकी भार निकालना चाहे तो अणु भार बटे क्षारकता या अम्लीयता होता है। तो फिर लवण का तुल्यांकी भार अणु भार बटे धन आयन या ऋण आवेश पर कुल आवेश। और ऑक्सीकारक या अपचायक का तुल्यांकी भार निकालें तो अणु भार बटे ग्रहण या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। इस प्रकार से हम तुल्यांकी भार को भी समझ सकते हैं और इस तुल्यांकी भार का उपयोग नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। धन्यवाद।